आज हम हिंदी का ही टॉपिक ले रहे हैं और व्यावहारिक व्याकरण में ये प्रमुख है। इसमें ये परिभाषा पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो अव्यय शब्द लिखा हुआ है जिसे अव्ययकारी कहते हैं, और इसमें एक शब्द और है जो अवधारक अर्थात निपात। सबसे पहले आप समझिए निपात क्या है। तो निपात का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पतन की अवस्था होता है, लेकिन यहाँ इसका जो अर्थ है अपनी व्यावहारिक व्याकरण में वो अव्ययकारी के रूप में चलता है। पांचवा जो रूप माना जाता है अव्ययकारी का वो निपात माना जाता है। ये है क्या अव्ययकारी? जिन शब्दों के रूप लिंग वचन कारक काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते। तो यहाँ निपातों की हमारी कहने की स्थिति में, वाक्य कहने की स्थिति में कई बार ये शब्द आ जाते हैं। तो इसका जो परिभाषा बनती है वो वाक्य में जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के बाद में आकर के और उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव लगा देते हैं, वो प्रकट करते हैं और उन्हें उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। ये क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। ये शब्द या पद किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एक चीज़ और आती है विद्यार्थियों, इसमें पद भी आया है, शब्द भी आया है। अब हम सिंगल लिखेंगे किसी भी वाक्य से हटा करके तो वो शब्द होता है, वर्णों से मिल करके बनता है। और किसी भी शब्द को यदि हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वो पद कहलाता है। तो यहाँ इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं, वो निपात की श्रेणी में आते हैं। जिनका ज़्यादातर प्रयोग होता है अपनी वाणी में वो इस प्रकार के हैं: तो, तक, ही, भर, भी, मात्र। उसके अलावा ये भी है केवल, करीब, मत। इसमें से जो मत है वो निषेध सूचक है, अर्थात मनाही करने के क्रम में ये आता है। इनका एक एक का उदाहरण है आपके सामने, आप देखेंगे इसमें कि किस प्रकार से किसी बात पर जोर देने के लिए या बल लगाने के लिए ये विशेष रूप से निपात प्रयोग किए जाते हैं। पहला है रमेश तो गया। साधारण रूप में कहेंगे रमेश गया है, लेकिन तो शब्द ने यहाँ पर इस वाक्य पर जोड़ दिया है, रमेश तो गया। तो यहाँ निपात का प्रयोग है, अव्यय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है तुम आए तक नहीं। आए नहीं ये साधारण वाक्य है, उसमें निपात का प्रयोग कर देने से ये विशेष बल इस वाक्य पर देता है। तीसरा है यह काम तुमने ही किया है। तुमने किया है, लेकिन ही शब्द से ही निपात के प्रयोग करने से इसमें विशेष बल आ जाता है। मैं उसे जानता भर हूँ। यहाँ जानना है, जानता तो है लेकिन जानता भर हूँ, अर्थात बहुत कम मात्रा में उसको जानता हूँ। वह भी जाएगा, यहाँ भी शब्द जो है वह भी निपात का प्रयोग करेगा, बल देने का काम करेगा। अगला है मात्र के रूप में, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता। तो यहाँ जो मात्र शब्द है वो भी क्या है? अव्यय शब्द है और वो निपात की श्रेणी में आता है। केवल 10 रुपये मिलेंगे, यहाँ जो केवल शब्द आया है वो भी क्या है? निपात है। 500 के करीब तो चंदा आ गया, यहाँ करीब जो शब्द आया है वो क्या है? निपात की श्रेणी में आएगा। ऐसा मत करो, ये नहीं करने का कार्य ये जो दे रहा है तो निषेधात्मक होगा ये। इसमें निषेधात्मक निपात है मत। आप इन 7 9 को याद रखें, ये निपात की श्रेणी में ये शब्द आते हैं। धन्यवाद।